दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक और वीडियो में दिनेश सॉल्यूशन में। आज हम लोग एसएससी रीजनिंग का एक और सबसे पहला चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का जो सबसे पहले चैप्टर का नाम है एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन। तो एनोलॉजी जो है वो एनोलॉजी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनोलॉजी का मतलब क्या है? एनोलॉजी का मतलब है सिमिलरिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट डिजिट हो सकता है, साइज, शेप, टाइप, कोई भी चीज़ अगर सिमिलरिटी रहेगा तो उसको एनोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सबसे पहला एग्जांपल जो है वो आप देख सकते हैं ABCD। ये ABCD के जगह में कुछ भी आपको क्वेश्चन गिर सकता है एग्जाम में। आप टाइप गिर सकता है या फिर शेप या फिर प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी यहाँ पे गिर सकता है। उसका हम लोग को सिमिलरिटी हम लोग को देखना है। आंसर में क्या आता है सिमिलरिटी में? यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे टाइप्स है एनोलॉजी का, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है वर्ड, उसके बाद है लेटर, उसके बाद है नंबर, उसके बाद है मिक्स एनोलॉजी। ठीक है, तो एनोलॉजी कुछ भी हो सकता है, वर्ड हो सकता है, लेटर हो सकता है, नंबर भी हो सकता है या फिर मिक्स्ड एनोलॉजी भी हो सकता है। ठीक है, तो एनोलॉजी का हम लोग देखेंगे क्या क्या यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग के पास है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है क्लॉथ और सीजर। ठीक है, तो सीजर एक टूल है और क्लॉथ एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने बताया कि कुछ भी हम लोग को एनोलॉजी हम लोग को एग्ज़ाम में गिर सकता है। तो ये भी एग्जाम्पल हम लोग एग्ज़ाम में हम लोग का आ सकता है कि टूल और ऑब्जेक्ट का हम लोग को सिमिलरिटी हम लोग को आ सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड्स, टू वर्ड्स सिमिलर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू वर्ड सिमिलर रह के भी एनोलॉजी आपको गिर सकता है एग्जाम में। थर्ड जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टूल है, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन है। तो कौन सा पर्सन कौन सा टूल यूज करता है? राइटर पेन यूज करता है, वैसे भी आपको एग्जाम में गिर सकता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं राइटर का बुक। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल में वर्क, टाइटनेस, सिस्ट में पुअर का ऑपोजिट रिच। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एग्जाम में आपको गिर सकता है। ठीक है, तो सेवेंथ नंबर में हम लोग देख सकते हैं जेंडर, मैन वुमेन, यहाँ पे ऑपोजिट है। 8 नंबर एग्जाम्पल में ऑक्सीजन इज इक्वल टू गैस। ठीक है, यहाँ पे सिंगर क्या करता है? गाना गाता है, तो सिंग। उसके बाद डिस्टेंस का माइल। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पेन से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सिमिलर रहेगा और दोनों एक दूसरे के मतलब अपोजिट रह सकते हैं, सिमिलर रह सकते हैं। जो भी एक दूसरे का टाइप रह सकता है, वर्ड रह सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट रह सकता है, कुछ भी रह सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो एनोलॉजी ऐसे ही हम लोग का एग्ज़ाम में गिरता है। तो एनोलॉजीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना है? हम लोग को A से Z तक हम लोग को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा नंबर्स में। ठीक है, A से Z तक हम लोग को नंबर्स में यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो A से Z 1 से 26 लेटर रहता है, तो हम लोग को फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन हम लोग को दोनों तरीके से हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक बोल सकते हैं कि एक फॉर्मूला है कि हम लोग अगर इसको याद रखना चाहते हैं 1 से 26 तक, तो हम लोग को ये चीज़ हम लोग को याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है EJOTY, जो कि 5 का मल्टीपल है, 5, 10, 15, 20, 25। तो हम लोग ये याद रख सकते हैं। ठीक है, EJOTY। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग 3 का मल्टीपल यहाँ पे याद रख सकते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है, 26 लेटर रहता है, तो 24 तक हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। उसका क्या है? CFILORUX। ठीक है, ये भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो हम लोग को वहाँ पे गिनना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, हम लोग इजीली लेटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो एग्जाम्पल है वो क्या है? DHLPTX, जो कि 4 का मल्टीपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो हम लोग को इस तरीके से
कोई भी चीज़ हम लोग याद रख सकते हैं, कोई भी मल्टीपल हम लोग याद रख सकते हैं, उसके आसपास का लेटर हम लोग नंबर्स में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग का टाइम सेविंग रहेगा एग्जाम में। ये एक ट्रिक है रीजनिंग का, ठीक है। आपको इस चैनल में ऐसे ही ट्रिक मिलता रहेगा, तो इस ट्रिक, अगर आपको पहले ये ट्रिक पता नहीं था तो इस ट्रिक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पहले कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे ABCD फॉर्मेट में यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ABCD फॉर्मेट में हम लोग का एनोलॉजी पूछ सकता है, जो भी नंबर भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है। उसमें इवन और ऑड नंबर भी हो सकते हैं, जैसे कि 84 और 72। यहाँ पे आप देख सकते हैं A और C, यहाँ पे देख सकते हैं 84 एंड 72, ये दोनों क्या इवन है। तो 51 एंड 37 क्या है, ऑड नंबर है। वैसे ही यहाँ पे एनोलॉजी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग को रेडी रहना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ही हम लोग का आंसर रहता है, उसको तोड़ मरोड़ के हम लोग को पूछता है एग्जाम में। तो उसको हम लोग कैसे, उस क्वेश्चन से ही हम लोग को कैसे आंसर निकालना है, वो हम लोग के पास आइडिया, शॉर्ट टेक्निक हम लोग के पास रहना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड क्या आ सकता है, सेकंड में आ सकता है कि हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। जो भी हम लोग को पूछता है उसका टोटल नंबर ऑफ एडिशन करके उसका बी में आंसर आएगा। जैसे देख सकते हैं 2, 3, 4, मतलब उसको प्लस करके सेकंड में बी में आंसर 9 आ रहा है। तो 1, 3, 6 उसका प्लस करने से डी में आंसर 10 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही एडिशन सब्सट्रैक्शन में पूछ सकता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन में भी पूछ सकता है। 3 इंटू 7 21 आ रहा है बी में, 5 इंटू 7 35 आ रहा है, ठीक है। या फिर आपको स्क्वायर रूट में भी, आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में भी आपको पूछ सकता है। 4 का स्क्वायर इज 16, 8 का स्क्वायर 64, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम लोग का 4 टाइप्स है, लेटर मीनिंगलेस वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स एंड डिजिट बेस्ड क्लासिफिकेशन एंड जनरल नॉलेज बेस्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये क्या रहता है, इसमें हम लोग को लेटर के हिसाब से हम लोग को मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर वो पूछता है कि PQT एंड ये जो ऑप्शन आप देख सकते हैं ABCDE में लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग को रिलेट करना है कि एक दूसरे से ये कैसे मतलब अलग है, ठीक है। तो पहले PQT में तो पहले PQ एंड T में, उसके बीच में Q और T में गैप आता है 2 लेटर्स का, R और S का, ठीक है। वैसे ही B ऑप्शन में UVY, उसके अंदर V और Y के बीच में 2 लेटर गैप आता है। वही हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि हर एक A to E तक हम लोग देख सकते हैं कि पांचों में क्या है, दोनों गैप आ रहा है। देखिए पांचों में 2 लेटर्स गैप आ रहा है, ठीक है। वैसे ही हम लोग को क्वेश्चन के अंदर ही हम लोग का आंसर छुपा रहता है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या इक्वलिटी है, मतलब क्या मतलब इक्वलिटी है या डिफरेंशियल है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया एग्जांपल ऑफ लेटर एंड मीनिंगलेस वर्ड्स, ठीक है। सेकंड जो था मीनिंगफुल वर्ड्स, ये क्या है, जैसे A to F तक आप देख सकते हैं, स्लिम, ट्रिम, ग्रीड एंड फाइट। इसमें से क्या मतलब इक्वल है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भावल यहाँ पे इक्वल है, आप देख सकते हैं AEIOU रहता है भावल्स हमारे इंग्लिश में। तो यहाँ पे स्लिम में I एक ही भावल है, यहाँ पे ग्रीड में 2 भावल है, ठीक है। ऐसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। थर्ड जो है वो है डिजिट बेस्ड क्लासिफिकेशन, तो जो है वो नंबर के हिसाब से आपको पूछता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवन और ऑड में आपको कंफ्यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे 122, 128, 200, 388 ये सब कुछ इवन नंबर है, एक ही ऑड है यहाँ पे 199, तो आंसर 199 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आपको कंफ्यूजन करता है, समझ में है। उसके बाद नंबर 4 है जनरल नॉलेज बेस्ड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम लोग के पास जनरल नॉलेज भी रहना चाहिए, छोटा छोटा जनरल नॉलेज भी यहाँ पे पूछता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है कैट, डॉग, टाइगर, ऑक्टोपस और लायन। कैट, डॉग, टाइगर और लायन ये सब जंगल में रहते हैं, ऑक्टोपस पानी में रहता है, तो आंसर डी रहेगा। यहाँ पे जनरल नॉलेज बेस्ड हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है।
तो दोस्तों आप लोग का ऐसे ही मतलब सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। आप लोग को अगर ये नोट्स आपको चाहिए एनालॉजी का पहला चैप्टर जो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ये आपको अगर चाहिए तो आप अपना मेल आईडी मेरे कमेंट में आप दे दीजिए, आपको मैं मेल में ये सब दे दूंगा। या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी आप कहीं पे लिख सकते हैं। ये सब शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट फार्मूला से, जिसमें हम लोग का टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, हम लोग का एग्ज़ाम में हम लोग ईजीली हम लोग रीजनिंग मतलब विथ इन सेकेंड में हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, वैसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।